दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में जो अग्यारी की राख होती है उसका क्या करें? माता की अग्यारी की राख के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और नवरात्रों में जो चावल होते हैं उसका क्या करें? अखंड ज्योत की बाती में बचे तेल का और बत्ती का क्या करें? कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती और माता रानी रुष्ट हो जाती है। व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ चला जाता है। नवरात्रों में जो जौ होते हैं वो जौ की हरियाली होती है, तो उसका क्या करें? क्या गंगा में विसर्जित करें या नहीं? और जो नारियल होता है उसका क्या करें? नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्रों का संपूर्ण फल और संपूर्ण ज्ञान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप हमारी सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न 1.5 भी दिन कम, न 1 भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता जगदम्बा की आराधना, मां काली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:55 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को। महानवमी के दिन मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि मां डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिससे सामान्यता बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होती है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसे हालात बढ़ते हैं, तो माता का पालकी पर सवार होना एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो मां आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगी। बस धैर्य रखें और मां की सच्ची भक्ति करते रहें। दिन रात मां की सेवा में लगे रहें। मां आपको आंधी तूफान से क्या, जिंदगी मौत से जब आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएगी। इसलिए इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो और आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें, और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला मुहूर्त होगा, सुबह 6:55 से 7:45 तक रहेगा। भक्तों, ध्यान रखिएगा कि इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ भी मानते हैं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के इन 9 रूपों की क्रमशः पूजा की जाती है, जिसमें मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिरात्रि की आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में मां को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, 2026 कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करें? आइए यह भी जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी 20 मार्च, कन्या पूजन नवमी 25 मार्च। कन्या को भोजन खिलाने का समय 2030। कन्या यदि सो रही हो, यदि वह पहला निवाला आपके घर का खाए तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया।
कन्या पहले भोजन पहलाने वाला। जिस घर का खाती है, समझो अब आपके दिन बदलने वाले हैं। माता की कृपा बरसेगी। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:11 से सुबह 6:56 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:31 से और 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर सके तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं अग्यारी की राख का क्या करें। राख किस काम आती है? कुछ लोग करते हैं ये गलती और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखिए, माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करी जाती है, जैसा आपके घर पर होता है। नवरात्रों में अग्यारी के बिना पूजा पाठ अधूरी ही होती है, वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो शाम को अग्यारी होने के बाद जो उसमें राख बच जाती है तो उसे आप किसी थैली में रख ले, या जब तक नवरात्र चल रहे हैं तब तक उस राख को संभाल कर रखते रहे। अब नवरात्रि समाप्त होने के बाद या बीच में भी उस राख को बच्चों के माथे पर तिलक लगाते रहे। इससे उन्हें नजर दोष कभी नहीं लगेगा। जो घर का मुखिया है वह उस राख का तिलक लगाकर यदि बाहर जाता है तो कामयाबी उसके पीछे पीछे आती है। यह राख कोई मामूली नहीं होती। इसमें माता का आशीर्वाद होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा इसमें होती है। अत्यंत दुर्लभ और जागृत अवस्था में यह राख होती है। अग्यारी की राख बहुत ही महत्वपूर्ण, शुभ और मंगलकारी होती है। गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है, जागृत होती है और जागृत चीज ही हमें कामयाब बनाती है। अति बलवान, शीघ्र बुद्धि हमें बलवान बनाती है। यदि किसी को भूत लग गया हो या भूत आता हो, आपको घर में लगे कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत का वास है, तो घर के मेन द्वार पर काले कपड़े में अग्यारी की राख बांधकर लटकाने से दूर दूर तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करता। इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपका घर, मकान, दुकान का गल्ला सुरक्षित हो जाता है। आप दुकान के गल्ले में भी यह राख काले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। यह सिद्ध राख होती है। 9 दिन तक यह अग्यारी की राख सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज ही, सिद्ध वस्तु ही विजय प्राप्त करती है। शरीर में, घर में, दुकान में या व्यापार में सकारात्मकता का संचार करती है। आप चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में या पीतल के ताबीज में या काले कपड़े का ताबीज आप बना ले। इसमें थोड़ी सी राख डालकर बच्चों को पहनाए या बड़ों को पहनाया है। इसे पहनने के बाद उनके अंदर जितनी भी नकारात्मकता होगी दूर भाग जाएगी। जो भी यह पहनेगा, ताबीज उसके आसपास कोई गलत शक्ति भी नहीं भटकेगी। कई लोग नादान होते हैं जो अग्यारी की राख को, हवन सामग्री की राख को या हवन सामग्री की राख को कचरे में डाल देते हैं तो उन्हें श्राप लगता है। भगवान का श्राप लगता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, वास होता है। भगवान की शक्ति का अंश आ जाता है। यह सिद्ध राख होती है जिसे प्रकट करने के बाद, उजागर करने के बाद ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो यह राख आप इस्तेमाल करें जैसा हमने वीडियो में बताया है। इस तरह प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते तो गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल में विसर्जित कर दे, क्योंकि हवन सामग्री की राख को जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप उसे गंगा जल में भी विसर्जित किया जाता है। यदि आपको लगे आपका घर, मकान गलत दिशा में बना है या घर में नकारात्मक गतिविधि हो रही है या गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो घर के चारों दिशाओं में चुटकी भर अग्यारी की राख या हवन सामग्री की राख घर के चारों कोनों में डाल दें। घर का वातावरण सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपके घर की रक्षा स्वयं माता रानी करेंगी, जगत के समस्त देवता करेंगे और घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रहे, मन में लालच मत रखना, नहीं तो यह उपाय व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। ऐसी गलती की 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं या जो श्रृंगार का सामान होता है, या अगर जली हुई बत्तियों, जो कहीं ना कहीं जली हुई भस्म ही होती है। जो श्रृंगार का सामान होता है,
जो दैवीय सिक्का होता है, ये सब कुछ हमें नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं तो यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवीय प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये सब जानकारी समाज में बताइए। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है कि प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना या नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। वैसे ये जानकारी आपको YouTube में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो गला काट करके चढ़ा दूंगा। हमारे YouTube चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की जो वीडियो है वो कुछ 15 मिनटों की जरूर बनने वाली है, या हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। आप बस वीडियो ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो मंदिर में चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, हाँ वही चावल की मैं बात कर रहा हूं, न कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जब माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं और सिक्के चढ़ाते हैं, वो सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की। माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए और उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूं। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए जो चावल होते हैं। पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है, जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखे। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब आप इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें या अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, माता रानी को छरे हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छरे होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही है, उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं कि माता बहनों को कि ये चावल खाने में नित्य पकवाए। अगर आप इसे पकवाए तो क्या होता है? आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है या कोई मानसिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वो कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं कमी नहीं होती। ये देखा गया है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं,
माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं। माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वो माताएं बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी का चढ़ा हुआ श्रृंगार से आप अपना करेंगी, श्रृंगार करेंगी, तब तक उनका सौभाग्य बना रहेगा। अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग ज्योत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो ज्योत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में होती है। जागृत चीज ही अपना पूर्ण ऐसी प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कहने का मतलब है कि यहां ज्योत का जो बचा हुआ तेल होता है, ज्योत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है या किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया या आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाए शरीर के 7 हिस्सों में लगना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो जांघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा हो या किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए, तो जो ओझा लोग होते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ज्योत का तेल ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। ये माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल आप देखना कि आपको 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो ओझा लोग हैं, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 9 दिन तक पूजा करते हैं। पूरे 1 साल के लिए ज्योत का बचा हुआ तेल बचा करके रखे, ताकि जब सिर दर्द होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारण वश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी पारलौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, या किसी दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, तो सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर बत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वो चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगर बत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है, तो क्या इसे मैं नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। अब मैं आपको भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है, तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी आपको बताते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए?
अगर बत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बियाच जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को गांव में हो या चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगर बत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है। उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं। ये सब अधिकतर देखा गया है, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं। तो उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो तो प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। अगर आप राख नित्य खाएंगे या अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है तो ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है। यह तो सोने पे सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बारात जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। तो इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे YouTube चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। ज्योत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, ज्योत की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्हें तंत्र की भी जानकारी है। वो एज प्रकार के महात्मा भी है तो उन्हें धर्म की जानकारी भी है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि ज्योत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण बत्ती नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, माता का प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो ये ज्योत की बत्ती अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं तो संत महात्मा ने वही फायदे बताए हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही फायदे बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रथम फायदा अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है या धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे में व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती है। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है। एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का काम करता है। इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं।
क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों न हो, आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दे तो वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाए, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदा मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, तो उनके जीवन में धन की उनके जीवन में कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करे। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। और हां, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना, तो दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा, मनवांछित कार्य सफल होता है। अगर आपने लंबे समय से जो मनवांछित काम सोच करके रखा है वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका सातवां फायदा, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में ही बता रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, ना गुरुजी, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप भी किया, ढेर सारे माता रानी के, तो कोई बात नहीं है। अगर मंत्र जाप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा, मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करते रहेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न, धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। हे मां, मेरी जो इस वीडियो को लाइक करें उसकी झोली खुशियों से भर देना।